गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग मैथ्स। तो जैसा कि हम कर रहे थे क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 6.1 का सारा कंसेप्ट किया था, जो कि चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स। और आपको कहा था अभी इस बेस पे आप एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अंदर से एक्चुअल में 3 क्वेश्चंस डाउट आए हैं। 3 में मान सकते हैं, 4 ही मान सकते हैं। 6 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, 4 क्वेश्चंस डाउट में हैं, क्योंकि वो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये होने वाला ही था, ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि अभी आप 8th से 9th में आए हैं। 9th में नई नई ज्योमेट्री रिपीट हुई है। रिपीट होने के बाद प्रूविंग क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम आपके आ रहे हैं। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 4 क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे करवाएंगे। पहला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। एक ट्रायंगल बनी हुई है, बोथ साइड्स को एक्सपेंड किया हुआ है। लाइक दैट अपना नेम ले लेते हैं, ए बी सी, यहाँ है डी और यहाँ है ई। वो कहता है गिवन ये है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये एंगल गिवन है, उसमें शायद नेम और है फिगर में, आप देख लेना। ये वाले एंगल क्या है, आपस में इक्वल गिवन है। वो कहता है टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। ओके, तो हमें ये वाले एंगल प्रूव करने हैं। तो बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज तक हमने 2 कंसेप्ट किए थे। फर्स्ट थिंग लीनियर पेयर, सेकंड इज वर्टिकल अपोजिट। तो क्या वर्टिकल अपोजिट कहीं बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो लीनियर पेयर जरूर बन रहे हैं। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? लीनियर पेयर। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर 2 ही चीजें, उनमें से एक बन जाएगी। लीनियर पेयर बन रहा है एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। यहाँ कौन सा पेयर आया? लीनियर पेयर। सिमिलरली इधर वाली साइड बन जाएगा एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। अब दोनों एंगल किसके इक्वल हैं? सम किसके इक्वल है? 180 180। एक बात करते हैं छोटी सी। राम के मार्क्स श्याम के इक्वल हैं, सुनीता के मार्क्स भी श्याम के इक्वल हैं। तो जाहिर सी बात है राम और सुनीता के मार्क्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। If 2 things are equal to the one thing, then they are equal to each other। 2 चीजें अगर एक ही चीज के इक्वल होती हैं तो वो दोनों आपस में भी इक्वल होती हैं। तो इट मीन्स क्या आया, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल ए सी बी। अब गिवन क्या था? ए बी सी और ए सी बी आपस में गिवन थे, तो ये दोनों इक्वल थे। ये दोनों इक्वल थे तो ये आपस में क्या हो गए बेटे? कैंसल। एंगल ए बी डी इक्वल किसके आ गया बेटा? एंगल ए सी ई। प्रूव्ड, डोंट वरी। तो बात करते हैं 4th पार्ट की। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। बड़ा सिंपल है 4th पार्ट भी, एक्चुअल में देखा जाए तो। क्या करना है? सिंपल सिस्टम है, उसने इस तरह से दे रखा है। ये x है, ये y है, ये w है, ये क्या है? z। उसने दे दिया इफ गिवन क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। तो वो कहता है शो करो ए ओ बी इज ए लाइन। जैसा कि मैंने कल आपको करवाते हुए बताया था, भी एक स्ट्रेट लाइन कब होती है? जब उसके एक लीनियर पेयर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा?
180 हो जाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। एक बात है, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो एक सर्कल है तो एक पॉइंट के एंगल कंप्लीट एंगल बन गया, तो सबका सम कितना हो जाएगा बेटे 360। सो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 360 है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है बेटे, w प्लस जेड के इक्वल है। तो यहां आ जाएगा 2w प्लस 2z इक्वल 360। 2 कॉमन आ गया, w प्लस जेड इक्वल 360, w प्लस जेड इक्वल 360/2। यहां कितना आ गया बेटे 180। इन दोनों का सम 180 आ चुका है। इट मींस बड़ा सिंपल सिस्टम है, ये क्या होगी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ही एंगल्स का सम 180 होता है, नहीं तो नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब बच्चों को लगभग डाउट में रह जाता है वो है क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे, ध्यान से सुनना है। भी एक स्ट्रेट लाइन दे दी ए लाइक दैट, ऐसा कुछ दिया हुआ है पी ओ क्यू आर एस, और ये एंगल दे रखा है कितने का बेटे 90, और कुछ भी नहीं दे रखा। और क्या कह रखा है, टू प्रूव करो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो बात करते हैं प्रूफ के अंदर, फिर वही देखना है भी फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल बन रहे हैं या नहीं बन रहे, नहीं बन रहे क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ लीनियर पे जरूर बन रहे हैं, क्यों, क्योंकि इन तीनों का सम कितना हो गया बेटे 180। तो यहां स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। एंगल POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POQ इक्वल 180। ये आया लीनियर पेयर POS प्लस एंगल ROS प्लस एंगल O, एक्चुअली ROQ था तो यहां हुआ 90 इक्वल आया 180। POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 90। सो POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90। ये देखिए तीनों का सम 180 था, ये 90 था, तो इन दोनों का सम भी क्या आ गया बेटे 90। हम इस इक्वेशन को सेफ रख लेते हैं। देखिए इसके बाद प्रूविंग सम में सबसे बड़ी चीज होती है, आप इस रिजल्ट्स को देखते जाइए। POS आ गया, ROS आ गया, बचा कौन QOS। तो QOS की जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो QOS दो एंगल से मिलके बन रहा है, किस किस से, QOS किस किस से मिलके बन रहा है ROQ प्लस ROS। ROQ 90 है तो QOS किसके इक्वल आ गया बेटे माइनस ROS। डायरेक्ट सिंपल सी बात है, ये 90 है ROS और जाके माइनस हो गया। ये इक्वेशन सेकंड, दोनों 90 के इक्वल हैं। अभी आपको बताया था if two things are equal to the same thing then they are equal to each other, it means they both are equal। POS plus angle ROS QOS माइनस एंगल ROS, दोनों ROS एक साइड आ जाएंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS, टू एंगल ROS इज इक्वल टू आ गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो एंगल ROS इज इक्वल टू आया हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए ये प्रूव्ड हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको इसमें। तो सिमिलरली बड़ा इजी था। लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी कल 2-3 बच्चों का डाउट आ रहे थे भी सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं उसके लिए भी आपको एक हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर इसका 6, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो अपने पास क्या है, वो कहता है XYZ कोई एंगल है, उसने दे रखा है XYZ एक एंगल है, जो एंगल है 64 डिग्री, वैल्यू दे रखी है। वो कहता है XY इज प्रोड्यूस टू P, प्रोड्यूस मतलब बढ़ा देगी उसको किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक। ओके,
फिर वो क्या कहता है, कंस्ट्रक्टेड ए क्यू वाई विच बाइसेक्ट जेड वाई पी। जेड वाई पी को बाइसेक्ट करने वाली एक वाई क्यू रे आएगी। बाइसेक्ट का मतलब कल बताया था अभी टू इक्वल पार्ट्स में काटना। तो इस एंगल को अगर पार्ट्स में काटना है तो रे ऊपर तो जाएगी नहीं, रे कहाँ आएगी, नीचे। तो यहां आ गई रे। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक्स। इट मींस पहला गिवन हो गया मेरे पास एंगल क्यू वाई पी इक्वल एंगल जेड वाई क्यू, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में काटना। अब बात करते हैं एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन। सो ऑल थ्री का डायरेक्ट कर रहा हूं। ऑल थ्री का सम कितना हो गया बेटे, 180। तो 64 प्लस 2x इक्वल 180। 2x इक्वल कितना आ गया बेटा, 116। x की वैल्यू आई 116/2, यानी कितना आ चुका है बेटे, 58। ओके, आ गया। अब हमें फाइंड करना है पहले रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ है। रिफ्लेक्स एंगल कैसे बताया था, 360 में से एंगल क्या हुआ है पी माइनस कर दें। क्या हुआ है पी कितना है मेरे पास, 58। तो 360 माइनस 58, यहां कितना आ गया बेटे, 302 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, वो कहता है फाइंड कीजिए एक्स वाई क्या होगा। एक्स वाई क्या कैसे फाइंड होगा, दोनों एंगल्स को क्या कर देंगे बेटे, ऐड कर देंगे तो अपना एक्स वाई क्यू आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इतनी ही है। उम्मीद है आपको ये चारों पार्ट समझ आ गए होंगे। कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इस वीडियो को इतने देर के लिए देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।